हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर आप फॉर्म 6 वेरीफाई कैसे करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। अब जो फॉर्म 6 वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से डिफरेंट हो गई है। तो आइए जानते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है। सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से आपकी जो भी बीएलओ ऐप का न्यू अपडेट है उसे अपडेट कर लेना है। देन हम चलेंगे फील्ड वेरिफिकेशन पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जिस भी फॉर्म की डिटेल को आपको कंप्लीट करना है, वेरीफाई करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। राइट हैंड साइड में आपको एप्लीकेंट का यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है। देन एप्लीकेंट का नेम मिल रहा है, जेंडर एंड उसका रिलेटिव नेम। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ से। उनका मोबाइल नंबर भी हमें वहाँ पे शो होगा। अब हमें एक मैसेज मिलता है, डज द फॉर्म पर्टेन टू योर पोलिंग स्टेशन। क्या ये फॉर्म, ये जो है फॉर्म, ये जो एप्लीकेंट का, ये आपके पोलिंग स्टेशन से संबंधित, तो इसको आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद जब हम ऊपर आए थे तो हमने यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम देखा था एंड साथ ही साथ राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन और ऐड किया गया है, चेक डीएससी का। तो चेक डीएससी वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। चेक डीएससी का मतलब ये है, क्या इस मतदाता से संबंधित और कहीं भी इसकी प्रविष्टि है, कोई फेस वगैरह का मैच हो, या किसी अन्य विधानसभा में हो, या एक ही विधानसभा में हो, या कहीं और हो। तो इस तरह के जो भी मैचेस है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। हम चेक डीएससी पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे नो डाटा फाउंड आउट, इसका मतलब ये एकदम करेक्ट है। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद एक मैसेज आएगा, ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट और हिज हर फैमिली मेम्बर फाउंड एट द गिवन एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। तो इसको आपको यस कर देना है। इसका मतलब है कि आप वहाँ पे गए थे एंड आपने यहाँ पे फील्ड वेरिफिकेशन किया है। अब इसको वापस से स्क्रॉल करेंगे। यस करने के बाद आपको अवेलेबल करना है। अगर मान लीजिए अगर आप फील्ड वेरिफिकेशन पे जाते हैं, आपने नो कर दिया, तो आपको एब्सेंट या शिफ्टेड में दिखाना होगा। आपको यहाँ यस करना है, देन अवेलेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद उसकी डीओ भी मिलेगी आपको, डेट ऑफ बर्थ। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको चेक करना है व्यू अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये एक बार चेक करने के बाद इसको क्लोज कर लीजिए, डीओ भी मैच कर लीजिए। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे वापस से। स्क्रॉल करने के बाद वैलिड एंड लेजिबल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एज एनक्लोज्ड ऑब्टेन एंड डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये डॉक्यूमेंट प्रूफ कह रहा है एज के लिए, क्या जो एप्लीकेंट है उसने यहाँ पे फॉर्म में वैलिड प्रूफ अपलोड किया है यहाँ पे, तो आपको यस पे टिक रहने देना है। देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें इसका एड्रेस मिलेगा, एड्रेस को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद एक बार व्यू अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया उसमें एड्रेस को देख लेना है। हमने देख लिया, एकदम सही है। वापस से इसको स्क्रॉल करेंगे। वैलिड एंड लेजिबल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस एनक्लोज ऑब्टेन एंड डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब है वही कि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है एनक्लोज एप्लीकेंट ने एड्रेस प्रूफ के रिगार्डिंग, तो यस पे ही क्लिक रहने देना है। इसको स्क्रॉल करेंगे वापस से तो डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है हमें, जिसमें यहाँ पे फादर का नेम मिलेगा, मदर का नेम मिलेगा। आपको एसआईआर की डिटेल मिलेगी 2003, 2002, 2005 की। अगर एसआईआर 2025-26 का भी है तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। इलेक्टर इन 2002, यहाँ पे एप्लीकेंट ने अपने 2002 की डिटेल डाली हुई है प्रोजेनी के रूप में, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो होगी। अगर ये डिटेल वो खाली डाल देते हैं और आपके पास प्रोवाइड होती है तो आपको यहाँ पे उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे बीएलओ के सिग्नेचर अपलोड है यहाँ पे, तो बीएलओ के सिग्नेचर भी आपको मिल जाएंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है या आपको कंप्लीट करनी है, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ऊपर एक एडिट का बटन मिलेगा, नो पे क्लिक करेंगे तभी एडिट का बटन मिलेगा। यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप जो भी डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। फिर अगर किसी को आप एडिट करते हैं तो आपको एडिट ही रहने देना है उसको। एडिट का मतलब ये है कि अगर आपने उसको एडिट करी है कोई डिटेल, तो आप नीचे स्क्रॉल करके जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। यस करेंगे तो फॉर्म जैसे एज इट इज़ पहले था वैसे ही आ जाएगा और आप इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ नो करने से अगर बीएलओ की सिग्नेचर भी अपलोड नहीं है तो बीएलओ की सिग्नेचर भी आप यहाँ से अपलोड इजीली कर सकते हैं। अब इसको वापस से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें मैसेज आता है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी का, मतलब किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। द डिटेल्स मैंशन अबव आर करेक्ट, जो भी डिटेल्स हमने ऊपर चेक करी है वो सब सही है ना, तो इसको यस पे क्लिक रहने देंगे। फैमिली डिटेल का ऑप्शन आएगा, ये हमने देख लिया है। फैमिली मेंबर का आ रहा है, रिलेशन आ रहा है, उनका एपिक नंबर आ रहा है। जो भी फैमिली में मेंबर है उनका यहाँ पे नेम आ गया है, एपिक नंबर आ गया है और रिलेशनशिप आ गया है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे वापस से। फैमिली डिटेल्स मेंशन इन द फॉर्म आर करेक्ट, तो आपको यस पे क्लिक रहने देना है। डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नेम्ड, एड्रेस, डीओबी, जेंडर, ये सारी की सारी कंसेंट आपसे ले रहे हैं इस बार
कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। बीएलओ को यहाँ पे सोच समझ के फॉर्म को वेरीफाई करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। आप इजीली एक एक चीज़ चेक कीजिए, क्योंकि पूरी प्रोसेस यहाँ पे बीएलओ ऐप पर फॉर्म 6 की चेंज हो गई है वेरिफिकेशन की, ये ध्यान रखिए आप। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो रिमार्क में ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज मिलेगा, क्लेम वेरीफाइड नॉट फाउंड करेक्ट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, इसको सबमिट करेंगे अब आप सिंपल, क्योंकि आपका क्लेम वेरीफाई है एंड आपको करेक्ट मिला है ये सब कुछ। अब डेट ऑफ वेरिफिकेशन आ जाएगी। अब हम सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मैसेज आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली का। इसको हमें यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस भी फॉर्म को आपने वेरीफाई किया है उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आपको बीएलओ ऐप से फॉर्म वेरिफिकेशन करना है। यह डेली आपको बीएलओ ऐप चेक करनी है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग अपर लेवल पे होती है। एंड फॉर्म यहाँ पे वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी की पूरी चेंज हो गई है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।